अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही आम सा है, लेकिन शायद हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन यही आम दिन होते हैं। आज मैं आपके साथ मिलकर चाय बनाऊंगी, नाश्ते और लंच की तैयारी करूंगी, थोड़ी सी किचन क्लीनिंग होगी और उसके बाद आपको अपने सिस्टर के फुट के फ्लेक्ट्स की कहानी भी सुनाऊंगी। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरी बहन के लिए दुआ करें। तो चलिए आज का जो व्लॉग है उसको शुरू करते हैं। और आप इस सब के दौरान आप लोगों के साथ मैं अपने दिल की कुछ बातें भी करूँगी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी आदत और टिप्स शेयर करूँगी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाया है। हम बात करेंगे शुक्रगुजारी की, वक्त में बरकत की, अपने लिए वक्त निकालने की और इस बात की कि एक अच्छी माँ बनने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आप भी मेरी तरह घर, बच्चों और अपनी ज़ात के दरमियान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं तो आज का ये व्लॉग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शायद मेरी कोई एक बात आपके दिल को छू जाए या आपके किसी दिन को थोड़ा सा आसान बना दे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के दिन को बिस्मिल्लाह के साथ। आज का दिन बहुत आम सा है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि हमारी ज़िंदगी के यही आम दिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सोशल मीडिया पर हम अक्सर सिर्फ खास दिन दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में हमारी ज़िंदगी इन्हीं छोटी छोटी बातों से मिलकर बनती है। एक कप चाय, घर वालों के साथ नाश्ता, कुछ कामों की थकन और दिन के अख्ताम पर यह बस ये एहसास कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी खैरियत से गुजर गया। पहले मुझे लगता था कि दिन वो होता है जिसमें कोई हमने प्रोडक्टिव काम किया हो, जिसमें हम 10-15 काम मुकम्मल कर लें, लेकिन अब महसूस होता है कि प्रोडक्टिव दिन वो है जिसमें दिल पुरसुकून हो। अगर आज आपने सिर्फ इतना किया कि अपने बच्चों को वक्त दिया, खाना बनाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो यकीन करें आपका दिन कामयाब था। मुझे चाय बनाते हुए चंद मिनट अपने साथ गुजारने बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कभी गौर किया है कि हम अपने घर वालों से तो पूछ लेते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते। आज आ, आज अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछें, आप कैसी हैं? सिर्फ मैं ठीक हूँ नहीं, बल्कि वाकई कैसी हैं? थकी हुई हैं, परेशान हैं, खुश हैं? अपने दिल की बात सुनने के लिए भी चंद मिनट निकालना ज़रूरी है। एक आदत जिसने मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान बनाई है वो ये है कि मैं अपने दिन को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती। हम अक्सर खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल लेते हैं कि घर भी साफ़ हो, खाना परफेक्ट हो और हर चीज़ जो है वो चम चमक रही हो, हर वक्त हम एनर्जेटिक रहें। यार हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। अगर आज आपसे सिर्फ 2 काम हुए हैं तो इन 2 कामों पर भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपने भी महसूस किया होगा कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। एक काम मुकम्मल होता है तो दूसरा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। पहले मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, फिर मैंने अपनी सोच बदल ली है। अब मैं खुद को ये नहीं कहती कि मुझे सारा काम ख़त्म करना है, बल्कि ये कहती हूँ कि मुझे आज अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतरीन कोशिश करनी है। और एक बात जो मैं खुद को हमेशा याद दिलाती हूँ वो ये है कि बरकत ज़्यादा वक्त में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अता में होती है। कभी 2 घंटों में बहुत सारा काम हो जाता है और कभी पूरा दिन गुज़र जाता है, लेकिन एक काम भी मुकम्मल नहीं हो पाता। इसलिए दिन की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से करें और इख्तिताम इस्तग़फ़ार से करने की कोशिश करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी वो कौन-सी एक आदत है जिसने आपकी ज़िंदगी आसान बनाई है। शायद आपकी एक बात किसी और के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। मैंने एक बात सीखी है कि घर को साफ़ रखने से पहले अपने ज़हन को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि ज़हन को कैसे साफ़ कर रखना है? हम अपने ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ ले लेते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। अगर आज आप बहुत थकी हुई हैं तो थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है। आराम करना सुस्ती नहीं है। हम माएँ अक्सर गिल्ट में मुब्तला रहती हैं। अगर बच्चों को वक्त दें तो लगता है घर रह गया, अगर घर संभालें तो लगता है खुद को वक्त नहीं दिया। लेकिन याद रखिए, तवाज़ुन पैदा करना भी एक स्किल है और ये आहिस्ता आहिस्ता ही आती है। अच्छा, मैंने आप लोगों से शेयर करना था कि मेरी सिस्टर का पाँव फ्रैक्चर हो गया। ऐसे वक्त में एक बात शिद्दत से महसूस होती है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। हम रोज़ाना अपने पैरों पर चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी इन नेमतों के लिए दिल से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। कभी कभी अल्लाह ताला हमें दूसरों की आजमाइश दिखाकर अपनी नेमतों का एहसास दिलाता है। इसलिए आज एक मिनट निकाल कर ये ज़रूर सोचिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी नेमतें अता फरमाई हैं जिन्हें आपने मामूली समझ लिया है। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो अपने लिए भी और मेरी सिस्टर के लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द मुकम्मल सेहत फरमाए, आमीन। मुझे खाना बनाते हुए अक्सर अपनी अम्मी की बातें याद आती हैं। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि घर के काम कभी बोझ नहीं लगने चाहिए, इन्हें आसान बनाने की कोशिश करें, हर चीज़ एक दिन में करने की कोशिश ना करें। मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी।
اگر آپ روزانہ صرف 10 منٹ کے لیے اپنے اگلے دن کی پلاننگ کر لیں تو کافی وقت بچ سکتا ہے. یعنی کل آپ نے کیا پکانا ہے، کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سی چیز ختم ہونے والی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں. اور اگر کبھی آپ کے گھر میں صرف دال اور روٹی بنی ہو تو خود کو دوسروں سے کمپیئر مت کیجیے گا. گھر والوں کا پیٹ بھر جانا اور سکون سے کھانا کھا لینا بھی بہت بڑی نعمت ہے. مجھے پودوں کو پانی دینا بہت اچھا لگتا ہے، شاید اس لیے کہ یہ مجھے صبر سکھاتے ہیں. ہم آج پانی دیتے ہیں اور کئی دنوں بعد اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں. زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے. ہم آج اچھی عادتیں اپناتے ہیں لیکن ان کے نتائج فوراً نہیں ملتے. ویٹ لاس چاہیے، بچوں کی تربیت ہو یا اپنے اندر کوئی اچھی تبدیلی لانا ہو، ہر اچھی چیز کو وقت درکار ہے. اگر آپ نے آج صرف ایک اچھی عادت بھی اپنائی ہے تو اس پر قائم رہیے. چھوٹے چھوٹے قدم ہی ہمیں بڑی منزلوں تک پہنچاتے ہیں. میں سفر کرتے ہوئے بہت خاموشی اختیار کیے رکھتی ہوں. کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ سکھا جاتی ہے. ہم اپنی زندگی میں اتنا شور پیدا کر لیتے ہیں کہ اپنے دل کی آواز سن ہی نہیں پاتے. ایک بات میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کو دوسروں کی ہائی لائٹ ریل سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیجیے. سوشل میڈیا پر ہر کسی کی زندگی خوبصورت لگتی ہے لیکن ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے. میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ ہر ایک کی اپنی مشکل ہے اور دوسروں کی مشکل ہمیشہ کم لگتی ہے اور اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے، لیکن ہر ایک کی مشکل الگ الگ ہے. اس لیے آج سے خود سے ایک وعدہ کیجیے کہ آپ دوسروں سے نہیں بلکہ کل والے اپنے آپ سے بہتر بننے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ کے لیے ایک خاص بات، آپ کو پرفیکٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بچوں کو پرفیکٹ ماں نہیں بلکہ ایک خوش اور پرسکون ماں چاہیے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ نے ایک کپ چائے سکون سے پی لی، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا لیا، کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا تو یقین کریں آپ کا دن خوبصورت گزرا ہے. اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھ لیجیے کیونکہ ہماری زندگی انہی چھوٹے چھوٹے لمحوں کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں، وقت میں، رزق میں اور صحت میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. آمین. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج آپ نے کس نعمت پر الحمدللہ کہا ہے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.